एक्सपर्ट के जरिए। गौरांग शाह हमारे आज के मेहमान जो कि जुड़ चुके हैं और आपको रणनीति बताएंगे आज बाजार में क्या करना चाहिए। गौरांग, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका। और बाजार में रिकवरी दिखाई दे रही है। ब्रॉडर इंडिसेस के मुकाबले मेजर इंडिसेस थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करते हुए, हालांकि फिलहाल चाल थोड़ी सी फ्लैटिश सी बनी हुई है। किस दिशा में आपको लग रहा है कि बाजार आगे बढ़ रहा है? ट्रिगरलेस क्या आपको महसूस हो रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद कविता, मंच पर आमंत्रित करने के लिए 18 और स्वदेश के दर्शकों को, और आपको सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। अब दिशा ही तो एक चीज है कविता जिसमें असमंजस परिस्थिति बनी हुई है। अब आप कल का दिन देख लीजिए, कल से पहले ऐसे भी कई दिन रहे थे, हमने शुरुआत बहुत ही सक्षम और मजबूत रूप से करी कर, लेकिन जब बाजार बंद हुआ तो लाल निशान में जाकर के बंद हुआ। आज लाल निशान में शुरुआत हुआ और ऊपर के तरफ के दायरे देख रहे, तो ये दो तरफा कारोबार होता रहेगा। एक छोटा डिस्क्लोजर देना अनिवार्य होगा कि जो भी निवेश लायक रणनीति आपके कार्यक्रम में आज दोपहर रखेंगे कविता, ये बुनियादी दर के आधार पर लंबी अवधि के लिए है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का व्यक्तिगत लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का हितों का टकराव। लेकिन इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो। तो ये जो उठापटक है ना, वो खास करके पिछले 100 दिन से ज्यादा हो गए कविता। खाड़ी में से निकला हुआ परिस्थिति के ऊपर जो खबरें आती है, वो ईरान के तरफ से टिप्पणियां, प्रस्ताव, और अमेरिका के तरफ से टिप्पणियां, और उस प्रस्ताव को खारिज कर देते हैं। और कल और आज में कुछ और खबरें आई कि फिर से अमेरिका ने हमला बोल दिया है, क्योंकि ईरान ने कल वो टॉमहॉक हेलीकॉप्टर को मार गिराया था। अब शांति प्रस्ताव कहां से होगा जब विश्वास नहीं है एक दूसरे के ऊपर? मुझे ये प्रश्न उठता है कविता। तो ये जूझता रहेगा बाजार, सिर्फ हमारा ही नहीं, विश्व भर के बाजार जूझते रहेंगे। अगर आप कारोबार करते हैं तो अपनी सोच बूझ समझ और जोखिम झेलने की क्षमता को नाप करके करें। लेकिन मैं लगातार पिछले कई दिनों से कहते आ रहा हूं कि ये निवेशकों का बाजार है। हाँ, बारिश की परिस्थिति शायद थोड़े छोटी मध्यम अवधि में हमें सता सकती है, और सता सकती है, जहां पर रुझान थोड़ा असमंजस और बढ़ सकता है। लेकिन लंबी अवधि के लिए अगर आप बात करें कविता, तो आज भी वही कहूंगा जो मैंने पहले कहा था, निवेशकों के लिए बाजार है, सक्षम और मजबूत कंपनियों में निवेश करें। राइट, कुछ सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत भी करना चाहते हैं आपके साथ। देखिए, पावर सेक्टर, मेरे ख्याल से पिछले दिनों आपसे जब बातचीत हुई थी तो आप भी यहाँ पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मोमेंटम की बात समझा रहे थे। मैक्वायरी ने यहाँ पर इस सेक्टर में कुछ मौके जो है निकाले हैं, और कहीं ना कहीं JSW एनर्जी को उन्होंने आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ अपना लक्ष्य 720 का दे दिया है। न्यूट्रल रेटिंग हालांकि अदानी पावर में दी है, अदानी और अदानी एनर्जी में भी, लेकिन NTPC में उनकी टॉप सेक्टोरल पिक है। रिवाइज किया है टारगेट लगभग 480 का। इस पूरे पैक पर एक तो आपकी राय बताइएगा, आपकी कवरेज क्या कहती है, और साथ में ही जो फ्रंट लीड करेंगे इस सेक्टर्स को, उसमें किस किस का नाम शुमार होगा आपकी सूची में? कविता, जब हमने बात करी थी पिछले हफ्ते, मेरे ख्याल से हमने ऊर्जा क्षेत्र पर बात करी थी, और मैंने ये भी कहा था आपसे कि सिर्फ केवल मात्र ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनियों पर आप ध्यान नहीं दें। 3 समीकरण है जिससे ऊर्जा का ब्रह्मांड बनता है, और वो समीकरण क्या है कविता? ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनियां, ऊर्जा वितरीकरण करने वाली कंपनियां, और आधुनिक ऊर्जा उपकरण बनाने वाली कंपनियां। अब ये तीनों का मिश्रण बन के जा करके मेरे जहां तक राय और मेरी सोच समझ और जहां तक मेरा अनुभव है, मैं ये सब मानता हूं। ऊर्जा उत्पाद, अब आपके और एक बात, थोड़ा बहुत 30 सेकंड का समय लूंगा और कविता। हमारे देश में ऊर्जा की किल्लत है। देश आजाद हुआ, लेकिन आजाद होकर के इतने साल हो गए, आज के तारीख में भी कई सारे गांव और कस्बे है कविता, जहां पर 24 घंटे में से केवल मात्र 4 या 5 घंटे तक बिजली आती है और बाद में विलुप्त हो जाती है बिजली। वहां पर सुधार हुआ है, जहां जब से 2014 से प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कार्यकाल संभाला है, 2026 जहां तक हम खड़े हैं, बहुत सारा सुधार हुआ है, बहुत सारी नई ऊर्जा उत्पादन जुड़ी, और नई ऊर्जा उत्पादन जोड़ने की संभावना है। जिस प्रकार से सरकार की नीति है, 300 से 300 गीगावाट्स कविता नई ऊर्जा उत्पादन क्षमता है, और वो क्लीन और ग्रीन होगी। ऊर्जा उत्पादन में टाटा पावर, NTPC, JSW एनर्जी और टोरेंट पावर। ऊर्जा वितरीकरण में हमारे भारत देश में स्थापित 75% ऊर्जा वितरीकरण ग्रिड नेटवर्क संभालने वाली सरकारी कंपनी पावर ग्रिड। ऊर्जा उपकरण की जहां तक बात आती है, तो यहाँ पर पसंद ABB, कमिंस, CG पावर जैसी कंपनियां कविता, जहां पर हिताची एनर्जी जैसी कंपनियां कविता, जहां पर हम खरीदारी की राय दें।
ऑलराइट, तो चलिए इस पूरे क्षेत्र में आपने ये तमाम नाम बताए हैं, लेकिन साथ ही एमटा टेक की बात करते हैं। 8% की भारी गिरावट 2 दिनों में देखा जा रहा है कि शेयर में करीब 16% की कमजोरी देखी गई है। हालांकि इस साल की अगर हम बात करें तो शेयर 170% से ज्यादा का शानदार रिटर्न भी यहाँ पर दे चुका है। आज शेयर में इतनी बड़ी गिरावट आखिर क्यों आई है, और तमाम डिटेल्स इसको लेकर समझते हैं रिसर्च के लिहाज से। अभी गौरांग, आपकी कवरेज में होगा ये स्टॉक? कविता, मैंने कई बार इस शेयर के ऊपर राय हमारे दी है। चैनल 18 नाउ स्वदेश और सहयोगी चैनल 18 नाउ पर कई बार राय दी। 170% चल गया, उसके बाद अगर आपको 5, 10, 15, 20, 25% का भी अगर नीचे की तरफ का दायरा देखने मिलता है तो उसमें ताज्जुब होने की या आश्चर्यचकित होने की कोई बात नहीं है कविता। ये कंपनी बहुत ही सक्षम और मजबूत कंपनी है। न्यूक्लियर पावर से लेकर के डिफेंस से लेकर के आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आविष्कार करने को लेकर के सभी मापदंड में आप देखने जाए, और सबसे ज्यादा जरूरी होता है कविता, देखिए ऑर्डर बुक तो सबके पास होती है कविता, लेकिन वो कंपनी कितनी अनुभव है उस ऑर्डर बुक को जमीनी स्तर पर काम में अमल में लाने के लिए, जिससे आय और मुनाफा में आपको बढ़ोतरी होते हुए दिखे। अनुभवी है ये कंपनी। लंबी अवधि के निवेश के लिए एज अ डिस्क्लोजर एमटा टेक्नोलॉजीज में हमारी सकारात्मक राय है। चलिए गौरांग, इसी के साथ तो एमटा टेक करीबन 8% से नीचे है। आइए जानते हैं क्यों। तो क्रूसो एनर्जी ने 1.8 गीगावाट के डेटा सेंटर का जो कंस्ट्रक्शन था उसे पॉज कर दिया है। अब इसके कारण जो ब्लूम एनर्जी यूएस में लिस्टेड है वो तकरीबन 10% से नीचे गिर गई। अब एमटा टेक से इसका क्या लेना देना। एमटा टेक ब्लूम एनर्जी का वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर है, और एमटा टेक का करीबन 55 से 65% का जो कुल कारोबार है वो ब्लूम एनर्जी से आता है। तो ब्लूम एनर्जी को जो हर 1 गीगावाट का ऑर्डर मिलता है वो कम से कम 900 से 1100 करोड़ के कुल आय देता है एमटा टेक को। तो अगर एक बार प्रोजेक्ट पॉज हुआ ब्लूम एनर्जी का, तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन उठाता है कि एमटा टेक अब कितना धंधा कर पाएगी। हालांकि मेरा मानना है कि ये जो प्रोजेक्ट पॉज हुआ है ये बस कुछ टाइम के लिए सेंटीमेंट को वीक करेगा, बट जो डेटा सेंटर का बूम देखा जा रहा है एआई के सेगमेंट में ब्लूम एनर्जी के द्वारा, उससे एमटा टेक को आने वाले समय में काफ़ी फायदा होएगा। ऑलराइट अभी, शुक्रिया यहाँ पर तमाम फंडामेंटल फैक्टर्स बताने के लिए। के साथ आपका खैर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और तमाम स्टॉक स्पेसिफिक और बाजार की चाल पर राय दी। शुक्रिया। उस टाइम मैंने मेरा एक आईपीओ भी लगा था। उस आईपीओ के बाद जब ये स्टॉक ग्रोथ में था तब मैंने 128 के भाव पे पहले तो मैंने 2000 शेयर खरीदे थे। उसके बाद मेरे भाई ने और 3-1000 स्टॉक खरीदे, कुल मिला के 5000 स्टॉक हमने लिए हैं। बिल्कुल ठीक। उसके बाद हमने सोचा था ये थोड़ा और ग्रोथ करेगा, पर फिर उसके बाद ये नीचे नीचे आया, उसके बाद कभी ऊपर आया नहीं वापस। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। आपका सवाल हम सीधे एक्सपर्ट के पास ही लेकर चलेंगे। रचित, यहाँ पर हाकम सिंह जी का सवाल है, ओला इलेक्ट्रिक लगातार खबरों में रहने वाला शेयर है और देखिए डाउन ट्रेंड तो यहाँ पर बरकरार है, काफी ऊपरी स्तर की बाइंग है क्योंकि आईपीओ के वक्त की खरीदारी 2000 शेयर खरीदे थे और 128 पे खरीदा, आज देखिए 45 पे आ गया है और आज भी करीब 4% से ज्यादा की गिरावट है, काफी बड़े नुकसान में है इस वक्त। क्या सलाह होगी इन्हें? देखिए, हकम जी को मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि हकम जी प्लीज, आप जो भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं, एक स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करा करिए, क्योंकि जिस तरीके से फिर ये वेल्थ इरोड होती है तो बुरा लगता है। अब इस प्राइस पॉइंट पे मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ तो आपको बुरी जरूर लगेगी कि सब कुछ हो जाने के बाद बोलने का काम बहुत आसान रहता है। बट अभी आपने देखा होगा, हमने जितने भी स्टॉक्स की बात करी, स्टॉप लॉसेस के साथ ही करी। अब बात कर लेते हैं ओला की। देखिए, ओला में आपको एक लिक्विडिटी की रैली दिख रही है। अभी कंपनी भी फंड रेज कर रही है, 750 करोड़ भी ये इन्फ्यूज कर रही है। बट प्रॉब्लम कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की है और मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हो पा रहा हूँ इस स्टॉक से। एक अच्छा स्टांस नहीं, और ईवी एज अ स्पेस में भी अब मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सैचुरेशन आता हुआ दिख रहा है। मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि यहाँ पे हायर लेवल्स पे आप एग्जिट की कोशिश करें और ये फंड अपना कहीं और डिप्लॉय करें, क्योंकि आपकी बाइंग प्राइस आना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। और उसके साथ साथ यहाँ पे एवरेज करने के लिए भी मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा, क्योंकि इतने रनअप के बाद अगर कभी भी आपको ये 39 लेवल्स के नीचे वापस मेंटेन करता हुआ दिखता है
तो फिर पेन आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। तो हायर प्राइस पे प्लीज एग्जिट करने की कोशिश करें और फंड कहीं और डिप्लॉय करें। चलिए, तो सेल ऑन राइज की सलाह मिली है। आगे चलते हैं।